गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम लोग ये हिंदी रीडर का जो आपका दूसरा चैप्टर है दीनों पर प्रेम इसकी रीडिंग कर रहे थे। आज हम ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ है इसकी रीडिंग करेंगे। जैसे मैं आपको कल बता रही थी कि जो ईश्वर होता है वो गरीबों के हृदय में निवास करता है। ठीक है, जो लोग गरीबों का तिरस्कार करते हैं उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो आगे कवि के लेखक कह रहे हैं कि क्या हमारे लक्ष्मी नारायण जी दरिद्र नारायण हैं, यानी जो ईश्वर है लक्ष्मी का पति है, क्या वो दरिद्रों का नारायण बन गया है, यानी गरीबों का भगवान बन गया है। इस फकीर को सदा से तो यही मालूम हो रहा है, तो क्या हम इस भ्रम में थे। अमीरों के शाही महलों में वह पैर नहीं रखता, यानी जो ईश्वर है वो है अमीरों के महलों में प्रवेश नहीं करता, वो तो केवल कहाँ मिलता है, गरीबों की झोंपड़ों में मिलता है। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोता था तेरी किसी चमन में। इसमें लेखक कह रहा है कि मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, यानी कहने का भाव यह है, इसमें लेखक ये कहना चाह रहा है कि ईश्वर जो है वह दुखियों के द्वार पर मिलता है, यानी दुखियों के हृदय में मिलता है। मैं बाट जोता था तेरी किसी चमन में, चमन का मतलब होता है बगीचा। तो कहने का भाव यही है कि ईश्वर की प्राप्ति किसी बगीचे, किसी महल या बड़े बड़े मंदिर मस्जिदों में नहीं होती, बल्कि गरीबों के हृदय में मिलता है ईश्वर। और जब हम गरीबों को अपने गले से लगाते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो एक तरह से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हजरत खड़े भी कहाँ होने गए, बेबस गिरे हुओं के बीच मैं तू खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। बेबस गिरे हुओं के बीच में तू खड़ा था। बेबस गिरे हुओं का यहाँ इसका भाव ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो बेबस हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ठीक है, उनके बीच में खड़ा था ईश्वर। ईश्वर कहाँ खड़ा था, गरीबों के बीच में, बेबस लोगों के बीच में। मैं स्वर्ग देखता था झुकता था कहाँ चरण में। तो इसमें व्यंग करता हुआ लेखक कह रहा है कि मैं तो स्वर्ग में देखता था, मैं किसी के चरण में कहाँ झुकता। मतलब कहने का भाव यही है कि जो मैं तो भगवान को देखा था किसी महल में होंगे, अमीरों के बड़े बड़े महलों में होंगे, मुझे क्या पता था कि ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होगी, गरीबों के झोंपड़ों में या गरीबों के पास। ये एक तरह से लेखक का व्यंग है यहाँ पर। तो क्या उस दीनबंधु को अब यही मंजूर है कि हम अमीर लोग धन दौलत को लात मारकर उसकी खोज में दीनहीनों की झुंपड़ियों की खाक छानते फिरें। बच्चों, यहाँ पर जो लेखक है वो है जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, धनाढ्य का मतलब होता है जो धन में अंधे होते हैं, उन पर व्यंग कसते हुए ये कह रहे हैं कि क्या अमीर लोग धन दौलत को लात मारकर उसकी खोज में दीनहीनों की झोपड़ियों की खाक छानते हुए हैं। तो जो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, ये जो मुहावरा है, ये खाक छानने का मतलब है चारों तरफ भटकना, ठीक है, चारों तरफ भटकना। तो इसका मतलब ये है कि जो ईश्वर है वो गरीबों के पास में ही मिलता है। दीन दुर्बलों को अपने असह्य अत्याचारों की चक्की में पीसने वाला धनी परमात्मा के चरणों तक कैसे पहुंच सकता है। यानी इसमें लेखक ये कह रहे हैं कि जो दीन दुर्बलों के ऊपर असहाय अत्याचार करता है, उनको गले से नहीं लगाता, उनके साथ अन्याय करता है, ठीक है, चक्की में पीसने का मतलब है उनके ऊपर अत्याचार करता है, धनी परमात्मा के चरणों तक कैसे पहुंच सकता है। तो वो ऐसा धनी व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति को कभी नहीं कर सकता, ठीक है। यानी धनी जो व्यक्ति होते हैं, जो गरीबों का तिरस्कार करते हैं, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। धनाढ्य को स्वर्ग का द्वार दिखेगा ही नहीं, महात्मा ईसा का वचन सत्य है। यानी महात्मा ईसा है, उन्होंने कहा है कि धनाढ्य का मतलब होता है जो धन में अंधे होते हैं, उन्हें स्वर्ग का द्वार नहीं दिखेगा। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जो कुछ धन दौलत तेरे पास हो यह सब बेचकर कंगालों को दे दे। इसमें लेखक ये कह रहा है, इस
इसमें जो महात्मा ईसा के वचन हैं वो हैं कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जो भी धन दौलत तेरे पास है वैसा बेचकर कंगालों को दे दे। यानी ईश्वर की प्राप्ति तुझे तभी होगी जब अपने पैसे को, यानी जो जितनी भी धन दौलत है उसको बेचकर, या उसको जो कंगाल है, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों की मदद कर तो तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तुझे अपना खजाना स्वर्ग में सुरक्षित रखा मिलेगा। मतलब जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें अपने गले से लगाते हैं, ठीक है, तो उनका जो खजाना है वो कहाँ मिलता है? स्वर्ग में। कहने का भाव यह है कि ऐसे लोगों को स्वर्ग प्राप्त होता है। तब आ और मेरा अनुयायी हो जा। मैं तुमसे कहता हूँ कि धनवान के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊँट का सुई के छेद में से निकल जाना कहीं आसान है। यानी ये महात्मा ईसा के विचार हैं कि उनका मानना है कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना कि एक ऊँट का सुई के छेद में से निकल जाना। यानी कि एक सुई का छेद बहुत ही छोटा होता है, बहुत महीन होता है, उसमें से ऊँट नहीं निकल सकता। उसी तरह से जो धनी व्यक्ति होता है वो भी स्वर्ग में न के बराबर उसके आंशिक हो, ठीक है। क्योंकि वो गरीबों की मदद नहीं करता, वो अपने पैसे के मद में अंधा हो जाता है, इसीलिए उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सेजोबाई भी यह बात कह रही हैं, बड़ा न जाने पाई है साहिब के दरबार, द्वार यीशु लाग है सहजो मोटी मार। बड़ा न जाने पाई है साहिब के दरबार। इस द्वय का कहने का मतलब यही है, सेजोबाई ये कह रही हैं कि जो बड़े व्यक्ति, यहाँ बड़े का मतलब पैसे वाले लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो धनी होते हैं, वो ईश्वर के दरबार में यानी ईश्वर नहीं जा पाते, या कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। द्वार ही से लाग है सहजो मोटी मार, और उनके जो कर्म है, जो कर्म करके जाते हैं, उनका दंड उन्हें द्वार पर ही मिल जाता है। यानी कहने का भाव यह है कि जो ज़्यादातर जो पैसे वाले लोग होते हैं वो गरीबों का तिरस्कार करते हैं, ठीक है, उन पर अत्याचार करते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति उन्हें नहीं हो सकती। किसानों और मजदूरों की टूटी फूटी झोंपड़ियों में ही प्यारा गोपाल बांसुरी बजाता मिलेगा। इसमें लेकर ये कह रहे हैं कि जो किसान हैं दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर अपना पसीना बहाते हैं और सभी के लिए अन्न उगाते हैं, ऐसे जो मजदूर होते हैं वो दिन भर मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो मेहनती लोग होते हैं, जो सच्चे दिल वाले लोग होते हैं, दिन भर पसीना बहाकर और रूखा सूखा जो खाते हैं, लेकिन उनका जो दिल होता है वो साफ होता है। और ऐसे ही जो गरीब लोग होते हैं, ऐसे ही गरीब लोगों की झोंपड़ियों में जो प्यारा गोपाल है वो बांसुरी बजाता मिलेगा। कहने का भाव है कि ईश्वर की जो मौजूदगी है वो ऐसे ही झोंपड़ों में मिलती है। वहाँ जाओ और उसकी मोहनी छवि निरखो। इसमें लेखक ये कह रहा कि ऐसे झोंपड़ों में जाओ। कौन से झोंपड़ों में? किसानों और मजदूरों के झोंपड़ों में। तो वहाँ पर उसकी जो मोहनी छवि है, मोहनी का मतलब होता है मन को मोहने वाली छवि, उसको निरखने का मतलब होता है उसको ध्यान देना, ठीक है। तो ऐसे झोंपड़ों में जाओ। इस लाइन का मतलब, कहने का मतलब अभी यहाँ पर लेखक का ये है कि अगर हमें ईश्वर से मिलना है, अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो हमें गरीब लोगों को अपने गले से लगाना होगा। गले से लगाने का मतलब ये है कि उनकी मदद करनी होगी, उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो सब हमें देनी होंगी। जेठ वैसाखी कड़ी धूप में मजदूर के पसीने की टपकती हुई बूंदों में से उस प्यारे राम को देखो। यानी जब जेठ और वैसाख में भयंकर कड़ी धूप पड़ती है तो मजदूर काम करते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, उनके शरीर से जो पसीना है वो टपकता रहता है। तो उन बूंदों में, मेहनत की उन बूंदों में हमें ईश्वर की छवि देखने को मिलेगी। किसी धूल भरे हीरे की कली में उस सृजनहार को देखो। यानी हमें ईश्वर कहने का, इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी, ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो धूल भरे हीरे की कली में, एंड जो जैसे धूल भरे हीरे का मतलब है
कि जैसे किसान होता है, मजदूर होता है, दिन भर खेतों में काम करता है, बिल्डिंग बनाते हैं मजदूर लोग और बहुत सारे काम में पड़ते हैं, तो वो धूल मिट्टी में रहते हैं पूरे दिन, उनका शरीर कैसे लथपथ रहता है, पसीनों से, मिट्टी से, धूल से। तो और होते एक तरह से वो हीरा होते हैं, धूल भरे हीरे की करीब। उस सृजना का मतलब जो उद्धार करने वाला है, ईश्वर। यहाँ सृजन आया है ईश्वर के लिए। तो अगर हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं तो ऐसे धूल भरे हुए जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनके पास हमें जाना होगा, उनको रखना होगा। जाओ पतित पर दलित अछूत की छाया में, उस लीला बिहारी को देखो। यानी जो समाज से पतित है, यानी जैसे जातियां हैं हमारे समाज में, और ईश्वर ने तो जातियों को बनाया नहीं है, कि इंसान नहीं बनाई है ये, कि जैसे ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये छोटा है, बड़ा है, ये सब इंसान की देन है। तो लेकर कह रहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग छुआछूत, भेदभाव इन चीज़ों को पढ़ते हैं, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती। अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो जो पतित हैं, पद दलित हैं, जिन्हें समाज से तिरस्कार मिला है, इन्हें समाज में कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिला, तो ऐसे लोगों को समभाव से देखो, या ऐसे लोगों के पास जाओ, वहाँ पर हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। तो बच्चों, मुख्य ये जो पैराग्राफ है, इसका कहने का मतलब कुल मिलाकर लेखक यही कहना चाहता है कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें गरीबों, मजदूरों, किसानों, पद दलितों और जो समाज से तिरस्कृत लोग हैं, ऐसे लोगों को गले से लगाना चाहिए, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बच्चों, कल ये जो आपका तीसरा पैराग्राफ है, इसका मैं कल रीडिंग करवाऊंगी। आज इतना ही।